आज 24 जून है और 24 जून से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता में क्या निर्णय निकलकर सामने आया? भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव समाप्त करने पर आम सहमति बन गई है। मालदो में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता में दोनों पक्ष टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने पर सहमत हुए हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर लिखता है कि दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता कल मालदो में सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई थी। यह बैठक पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव कम करने के उद्देश्य से चुशुल के निकट वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर मालदो में कल दिन में करीब 11 बजे हुई। बता दें कि हाल ही में गलवान घाटी में दोनों देशों के सेना के बीच हिंसक झड़प हुआ था, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। यह झड़प गलवान घाटी के समीप गलवान नदी भारतीय सीमा में हुआ था। देखिए, यही गलवान घाटी है। ये गलवान घाटी है और ये LAC है। चीनी सैनिक यहाँ से आकर यहाँ पर अपना टेंट लगा लिए हैं और जो झड़प हुआ था भारत और चीनी सेना में, करीब यहाँ कहीं पर हुआ था। ये जो क्षेत्र है ये गलवान नदी का क्षेत्र है और इसी दोनों बीच में झड़प हुआ और यहीं पर कहीं पर भारतीय 20 जवान शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अस्थायी रूप से ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी काम वीज़ा को निलंबित कर दिया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है सऊदी अरब और ऑप्शन डी है जापान। तो कोविड-19 के बाद आए एक वैश्विक आर्थिक संकट के कारण अमेरिकी सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी कार्य वीज़ा को निलंबित करने का फैसला लिया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, अमेरिका। इसका उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों के लिए नौकरियां सुरक्षित करना है। इस वीज़ा के निलंबन से अमेरिका में लगभग 5,25,000 नौकरियां पैदा होंगी। अमेरिका में बेरोजगारी दर 13% से ज़्यादा हो गई है। बता दें कि H-1B वीज़ा अमेरिका में काम कर रही कंपनियां अगर किसी विदेशी व्यक्ति को नौकरी देना चाहती हैं तो कर्मचारी H-1B वीज़ा लेकर ही अमेरिका के किसी कंपनी में काम कर सकता है। H-1B वीज़ा 85,000 लोगों को ही जारी किया जाता है एक साल में, जिसमें से रिकॉर्ड 80% भारतीय होते हैं। किसमें? इस 85,000 लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि ने कोरोना वायरस के उपचार के लिए किस औषधि को तैयार किया है? ऑप्शन ए है गिलोय, ऑप्शन बी है एलोवेरा, ऑप्शन सी है कोरोनिल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 के उपचार के लिए कोरोनिल नाम की औषधि तैयार की है। उत्तराखंड के हरिद्वार में इस औषधि की शुरुआत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि कोविड-19 के लिए पतंजलि ने आयुर्वेद चिकित्सीय नियंत्रण, अनुसंधान, साक्ष्य और परीक्षण पर आधारित औषधि तैयार की है। उन्होंने बताया कि इस औषधि की जांच के उपरांत पाया कि कोविड-19 से संक्रमित 69% रोगी 3 दिनों में ठीक हो जाते हैं, जबकि 100% एक सप्ताह में स्वस्थ होते हैं। लेकिन भारतीय ICMR ने कहा है कि इस दवा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। किस दवा के बारे में? कोरोनिल दवा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी मनसुख मंडाविया, ऑप्शन सी किरण रिजिजू और ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण।
तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। इससे औषधि, स्वास्थ्य और स्वच्छ के क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं, किरण रिजिजू खेल राज्य मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम केयर्स फंड से वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ऑप्शन है 1000 करोड़, बी है 2000 करोड़, सी है 3000 करोड़ और डी है 4000 करोड़ रुपए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कोविड अस्पतालों को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब तक 2923 वेंटिलेटर का निर्माण किया जा चुका है। बता दें कि पीएम केयर फंड से 3100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स के लिए, 1000 करोड़ रुपए प्रवासी कामगारों के लिए और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने और उसके अनुसंधान में खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? ऑप्शन ए है राजीव कुमार, ऑप्शन बी है धर्मेंद्र पाल, ऑप्शन सी है अमृत सेन और ऑप्शन डी है विवेक नेगी। तो यहाँ पर सही आंसर है अमृत्य सेन ने, यानी ऑप्शन सी सही है। जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमृत्य सेन को चुना है। इस पुरस्कार के तहत 25,000 यूरो का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अमृत्य सेन ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स अध्ययन में सामाजिक पसंद, वेलफेयर मेजरमेंट और गरीबी जैसी मूलभूत समस्याओं पर अपने शोध के लिए 1988 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता है। किसमें? आर्थिक विज्ञान में। ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। कौन? अमृत्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कोविड-19 प्रतिजन परीक्षण शुरू करने का फैसला लिया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही जल्द कोविड-19 रोगियों की पहचान के लिए एक प्रतिजन परीक्षण शुरू करने जा रही है। यह स्वयं आधारित नाक के नमूनों पर एक परीक्षण है जो शुरुआती परिणाम देता है और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से बहुत अलग है, जो एंटीबॉडी की उपस्थिति के लिए एकत्र के नमूनों का परीक्षण करता है। बता दें, पहले चरण में एंटीजन टेस्ट 5 शहरों लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बता दें, वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रुंगसुंग मसाकुई जिम्बाब्वे गणराज्य के राजदूत के रूप में सेवा कर रहे थे। रुंगसुंग को 12 मई 2016 को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 जून, बी है 22 जून, सी है 23 जून और डी है 24 जून। तो इसका सही आंसर है 23 जून को। 23 जून 1984 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस में की गई थी, जिसके चलते 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार 1948 में मनाया गया था। उस समय कुल 9 देशों ने इस दिवस को मनाया था। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लासेन में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दें 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाने का निर्णय लिया है। यह दिन इसलिए भी मनाया जाता है ताकि समाज के विकास के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य को युवा पीढ़ी समझ सके और आगे उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके। भारत प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाता है। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग जून महीने के प्रमुख दिवस को देखते हैं। 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया तथा 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, वहीं 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तथा 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये थे हमारे जून महीने के प्रमुख दिवस। ये था आज का हमारा प्रमुख करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें।